बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अनाया नाम शायद किसी ड्रामे में था या किसी नावल या अफसाने में, तो बहुत बच्चियों के नाम उनकी माँ ने अनाया रखे। अच्छा, अभी एक अनाया ने मुझसे सवाल किया है कि सर मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और मुझे जॉब मिल गई है, तो ईद के बाद मैं पहली दफ़ा जॉब पे जाऊँगी, तो मुझे कैसा जाना चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करूँ? बेटा जी, पहली बात तो ये है कि इट्स अ वेरी सेंसिबल क्वेश्चन और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने लंबा सफ़र करना होता है, तो उसको अगर सेंसिबली किया जाए तो आपकी रिस्पेक्ट, आपका इमेज, आपकी रिप्यूट, ये सब आपको कैरी करनी होती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब आप जॉब पे जाओ तो आपकी रिस्पेक्ट हो, आपकी क्रेडिबिलिटी हो, कोई आप पे उँगली ना उठाए। लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका एक बहुत रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल लड़की के तौर पे क्या कहना चाहिए, नाम लें। अच्छा, ऐसी लड़कियां जो पहले दिन चादर लेके जाती हैं या नकाब करके जाती हैं या बुर्का लेके जाती हैं और बाद में कुछ दिनों के बाद उनके सर से चादर उतर जाती है, नकाब भी उतर जाता है और उनकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। आई रिपीट दैट। सो जिस तौर पे आपने अपने आप को कैरी करना है, आपने बुरके में जाना है तो फिर आप उसी को रहेंगे। ये नहीं होगा कि खाना खाने बैठे, सबके सामने बैठे तो जब जी चाहा उस नकाब को उतार दिया, पार्टी में हुए तो बाल खुले करके आ गए। ऐसी लड़कियों की लोग इज्जत नहीं करते। हमने यूनिवर्सिटीज़ में देखा, वो टीचरें जो नकाब लेके आती थी, जब कहीं मरी जाना होता, स्वाद जाना होता या नारायण का गान, वहाँ वो पैंटे पहन के खुली जुल्फ़ों के साथ ले जाती, जब फिर रही होती थी तो लड़के मजाक उड़ाते थे, उनके नाम रखते थे। दफ्तरों में भी यही हालत होता है। तो जो भी आप पहनते हो, देखें, दुपट्टा आप लेते हो तो दुपट्टे के बारे में एक असूल याद रखें। वो लड़की हमेशा रिस्पेक्टफुल होगी जिसने दुपट्टा अपने सीने पे लिया हुआ, अगर सर नंगा भी है। पर अगर महफिल में, मीटिंग में बैठ के आपने दुपट्टे को बार बार छेड़ा तो ये आपके लिए मनफी जाएगा। सो घर से जाने से पहले दुपट्टे को पीछे यहाँ पिन करें, यहाँ करें। दफ्तर में जाके, कॉलेज में जाके, वर्क प्लेस में जाके दुपट्टे या चादर को आपका हाथ नहीं लगना चाहिए। जितनी रिस्पेक्टफुल लड़कियां हैं वो दुपट्टा या चादर ऐसे लेती हैं कि आपका सीना ढापा हुआ हो और साइड से भी कवर हो। बहुत बच्चियां ऐसी हैं कि जो चादर को या स्कार्फ को इस तौर पर लेती हैं कि उनकी कमर भी, यानी अगर आपने शर्ट के नीचे कुछ पहना हुआ है तो पीछे बैठने वाले को वो नज़र ना आए। जिसको वो नज़र आएगा वो आपके बारे में बदगुमान होगा, बुरा लफ्ज़ कहेगा। पुरानी जितनी ख़वातीन हैं वो अपनी बेटियों को हमेशा शमीज़ पहनाती थी। शमीज़ बेसिकली उनको बुरे लोगों की बुरी निगाह से बचाती है। जो ख़वातीन ऐसे बुर्के पहनती हैं कि चलती हैं तो उनका पूरा वजूद नज़र आता है, उनका भी लोग मजाक उड़ाते हैं। तो जो भी आपने पहन के जाना है, बुर्का लेना है, नकाब लेना है, सर पे चादर लेनी है, व्हाट्सएवर यू आर डूइंग, इट वुड बी योर चॉइस, लेकिन वो कीजिए कैरी जो अपने आने वाले 4 बरसों में सस्टेन करना है। मुझे याद है एक लड़की जो एक जॉब पे गई थी और उसका नाम भी भला सा नाम था, जवेरिया। तो जब वो गई तो उसने पहले दिन तो बुर्का पहना हुआ था और बड़ी सुलझी हुई, और फिर कुछ अरसे बाद लोगों ने देखा कि बुर्का भी गायब हुआ, फिर कपड़े भी छोटे, इवन आखिर में स्लीवलेस पे आ गई, नाम भी उसका जोजो हो गया। तो आपको लगता है जोजो को कोई आइडलाइज करेगा शादी के लिए? जोजो टाइम पास होगा। इसी तौर पे जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं किसी अच्छी जॉब्स के लिए लड़कियों के, तो जो लड़की उसमें चिंची बन के आती है उसका कभी जॉब नहीं होती। चिंची मतलब चिंची पे हर चीज़ लटकी होती है, शीशा भी लटका, फिल्मी स्टार की फ़ोटो भी लटकी, वो परांदा भी लटका हुआ, रंग बिरंगे धागे भी लटके हुए। तो अपने वजूद को रिस्पेक्टफुल बनाइए, जो भी आप पहनते हो। मेकअप करके ना जाइए दफ्तर में, ना पहले दिन ना दूसरे दिन। अपनी जिल्द पे थोड़ा सा काम करें, जिल्द आपकी ग्लो करनी चाहिए। और लाइनर वाइनर मत लगाइएगा, ये मस्कारे लिशकारे ये ना लगाइएगा। जो पार्टी वियर हैं वो ना कीजिएगा। पार्टी में हम और तरह से कपड़े पहनते हैं, लाइनर भी और तरह से लगाते हैं। आपको सन ब्लॉक लगाना चाहिए, हल्का फुल्का को फेशियल वेशियल कर लीजिए। लेकिन ये जो लश्टम पश्टम वाली चीज़ें हैं पार्टियों के लिए, वो दफ्तर में करके मत जाइएगा। ये आपके रिस्पेक्ट को, इमेज को डैमेज करेंगे। एक बात और याद रखिएगा,
अपने जूते का बतौर ख़ास ख्याल रखिएगा। जूते में कभी चप्पल पहन के मत जाइए किसी भी पार्टी में और किसी भी ऑफिस में। चप्पल एक तो टक 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 करती है, दूसरा ये रफ सा होता है। हाँ, अगर कोई क्लासी हो, महंगी सी हो और किसी अच्छे ब्रांड की हो जिसमें आपकी फटी उंगलियां और बड़े हुए नाखून और बेतरतीब वो नज़र ना आए और वो बहुत खूबसूरत हो किसी परी जैसे, तो वेल एंड गुड, फिर आप चप्पल पहन लें। दूसरा, सैंडल में ऐसा सैंडल लीजिए जो खूबसूरत हो, स्टाइलिश हो, और वो भी टिक टिक ऊंची हील वाला, दफ्तर में नहीं। कोट शूज़ पहने, कोट शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। कोट शूज़ में अब तो वो भी आते हैं, पीछे तो उन्हें काटे हुए होते हैं, बंद शूज़ लगते हैं। उसमें सॉलिड कलर्स लें, ब्लैक ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, मैरून में हल्का सा डल कलर होता है वो ले लीजिए। रेड कलर ना लीजिए, रेड कलर सूट नहीं करता दफ्तर जाने के लिए। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर आपको थोड़ा फैशन की बहुत सेंस है और यू लुक लाइक अ फैशनेबल गर्ल, पेंडू औरत नहीं, फैशनेबल गर्ल, तो कभी अपनी लुक को इछड़े वाली लुक ना बनने दीजिए। जो आप वो लेके चलो, अपने कंधे पे लटकाने वाले पर्स, बड़ा पर्स लेना हो, दरमियाना लेना हो, छोटा लेना हो, क्लासी होना चाहिए, खूबसूरत हो। और उसमें बाल, जो सेंसिबल लड़कियां हैं उन पर्सों को इतना डेकोरेट कर लेती हैं जो अच्छा, कुछ लोगों को ऑब्जर्व भी किया करें जो अच्छी पोजीशंस पे हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अच्छी प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, सीनियर हैं, वो कैसे खुद को कैरी करती हैं। नर्स और तरह से खुद को कैरी करेगी, डॉक्टर और तरह से कैरी करेगी, एक गांव के स्कूल की टीचर खुद को और तरह से कैरी करेगी, और शहर के स्कूल की टीचर और तरह से कैरी करेगी। अगर आप बहुत अमीर नहीं हो और बहुत गरीब भी नहीं हो, मीडियोकर से हो, तो फिर आप अपने कुछ पैसे कुर्तियों पे खर्च करें। आपके पास 6 से 7 कुर्तियाँ होनी चाहिए और 2 से 3 आपके पास ट्राउज़र होने चाहिए। ब्लैक कलर का लीजिए, वाइट कलर का लीजिए, ब्राउन कलर का ले लीजिए, ठीक है, ये यूनिवर्सल कलर है। तो अपनी कुर्तियों को बदल बदल के पहनते रहिए। फोकस होगा, हर रोज़ नई पहन के आ रही है, जो कि लोगों को रंग याद नहीं रहते, डिटेल याद नहीं रहती, उसका जो टोटल इम्पैक्ट है वो याद रहता है। लाइक मर्द जो हैं, रोज़ शर्ट चाहे 2 ही बदल के वो पहन पहन के आते रहें, टाई का कलर अलग हो तो नोटिस होता है कि हर रोज़ नया पहन के आता है। मर्दों पर आमतौर पर ब्लैक पैंट होती है, ब्राउन पैंट होती है, इनके पास कलर भी ज़्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आपने साथ टाई का ठीक किया हुआ है, अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा, फजूल किस्म की जो सॉक्स पहन के रंग बिरंगी पेंडू लगोगे, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप पेंडू लगो। और पहले रोज़ की जॉब आपकी रिस्पेक्ट के लिए, आपके इमेज के लिए, आपके रिगार्ड के लिए ये बुनियादी फ्रेमवर्क फ्राहम करेगी। और आने वाले बरसों में, दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आपने एकदम बदलना है और बॉब कट करा के फिरना है, बाल लहराते फिरना है, तो पहले दिन से फिर उसको कैरी कीजिए। वरना आपके लिए जो एक सिमाप सिफ्त लड़की होती है और उसकी लोग इज्जत नहीं करते, वो लड़की जो खुद को प्रॉपर कैरी नहीं करती, वो जो सी थ्रू होती है, वो जिसके कपड़े या वजूद लोगों को नज़र आए। और ये जो दफ्तरों के मर्द होते हैं, इनमें बेहिजाबी बहुत सारे होते हैं, बद लिहाज बहुत होते हैं। जब आपस में बैठते हैं तो ये सिर्फ लड़कियों के वजूद को डिस्कस करते हैं। ये उनके साथ बहुत बड़ी एक नॉनसेंस किस्म की हरकत लगी होती। कभी सेंसिबल मर्द ये नहीं करेंगे, पर जितना लोअर तबका है वो ये करता है। और उसको आप कैसे मना कर पाओगे? जाके आप कहोगे मेरे बारे में डिस्कस ना करो, तो उसमें बेहतर होता कि आप अपने आप को इतना कवर करो, जब भी आप घर से निकलोगे, बीच में अपनी गाड़ी पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, या जिससे भी जरिए जाते हो, तो जब गैर लोगों में जा रहे हो, ये आपके मामे चाचे ताए नहीं, कज़न नहीं है, उनको सिर्फ औरत नज़र आती है, उसका वजूद नज़र आता है, और उसको वो दरिंदों के तौर पे हवस के मारे हो चुके, जो वीडियोस में देखते हैं, जो फिल्मों में देखते हैं, उस तौर पे वो देखते हैं। आपकी शक्ल को भी वो वैसे ही किसी न किसी पे मुंतबिक करते हैं, कौन किस जैसी लग रही है। और अगर आपने उनको हर जगह अपनी मुस्कुराहट फेंकी, तो फिर वो वाला आपके साथ मामला होगा। जो एक MBA लड़की मेरे पास आई थी, उसने कहा था कि मेरा बॉस भी मुझे लाइन कराता है, मेरा जो मतहत है वो भी लाइन कराता है, इवन मेरे पास से जो स्वीपर है वो गुजरता हुआ गाने गाता है। अब स्वीपर सबसे आखिरी दर्जा है, लेकिन मैंने उससे पूछा, बच्चे अब कुछ तो बेहतियाती करते हो? तो उसने कहा, मैं असल में सबसे बहुत मुस्कुरा के मिलती हूँ। जाते हुए मुस्कुरा, तो अगर आपके पास मुस्कुराहट की बाल्टियाँ भरी हुई हैं और आपने सब पे फेंकते जाना है, तो एंड ऑफ द डे बाल्टी खाली हो जाएगी, और आपकी बाल्टी खाली होने के साथ आपकी इज्जत और इमेज दोनों रुखसत हो जाएंगे।
ये बातें आपको आपका अब्बा अम्मा दोनों नहीं समझाएंगे, दोनों नहीं सिखाएंगे। वो आपसे डरते हैं या सोचते हैं कि बड़ी होगी खुद ख्याल करे। तो बहुत सी बच्चियां तो ऐसी हैं जो खुद ख्याल कर लेती हैं, पर कुछ बच्चियां नादानी में सोचती हैं हम बहुत अच्छी। आप बेटा सोने के, आप हीरे के, डायमंड के, पर दुनिया तो मट्टी की है, दुनिया तो लोहे के है। ये जानवरों की दुनिया है जिसमें लोग अकेली लड़की को देख के तो उसकी इज्जत तक लूट लेते हैं। और ये दफ्तर हमारे ख़ानदानी दफ्तर नहीं होते, आम लोगों के होते हैं। एक वक्त लगता है जब आप अपनी इज्जत वहाँ बनाते हो, अपना वक़ार वहाँ बनाते हो, फिर उम्र के साथ साथ इवन बहुत सी बच्चियाँ ये कहती हैं हम तो शादीशुदा हैं, हमारा तो एक एक बच्चा है। उनको भी वो सारे दुख और सारी बदनिगाही सहनी पड़ती है कि जो आम बच्चियों के हिस्से में आती है। एक बात और याद रखिएगा, अपने आई कांटेक्ट को जितना मर्दों से आप ज़्यादा करोगे उतना मुश्किल में ज़्यादा पड़ोगे। आप कभी गाड़ी पे जा रहे हो, आगे से लड़की कोई आपसे आई कांटेक्ट करे तो आप मुड़ कर देखते हो कि वाई शी इज स्टेयरिंग एट मी, यानी उस चलाने वाले को भी आस होती है कि ये पता नहीं इसे मैं हीरो लगा हूँ, हालांकि मुमकिन वो अपने ध्यान में देख रही हो। तो इसी तौर पे याद रखिएगा, अपने रिक्शे वाले को, अपने ड्राइवर को, या जिन दफ्तरों में होते हैं, हर जगह आपकी मुरव्वत नहीं चाहिए। मुरव्वत का जो ताल्लुक़ है वो आपकी इज़्ज़त के साथ है, मुरव्वत का ताल्लुक़ आपकी लंबे वक्त में काम करने के साथ है। सलामत रहिए, आबाद रहिए, जिस दफ्तर में जाओ इज़्ज़त पाओ, और ये इज़्ज़त आपकी हमेशा महफूज रहे। इज़्ज़त की हिफाजत, इज़्ज़त की दीवार, इज़्ज़त के ऊपर वो जो जिसमें बिजली छोड़ी जाती है वो, या उसके ऊपर लोहे की तार, ये सब आपने लगानी है। नहीं लगाओगे तो कुत्ते बिल्ले ऐसे छलांग मार के अंदर आ जाते हैं, फिर आप तंग होते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए।